जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट में आप सभी का खैर मकदम है। आज मैं फिर तहसील बोंजवा में हूं और तहसील बोंजवा के हालात जो हैं वो किस तरीके से हैं, क्या कुछ यहां हो रहा है। पहले हम आपको अपनी जो पतरोड़ की खबर हमने लगाई थी स्कूल की, उसका असर दिखाते हैं। वहां एजुकेशन महकमे की तरफ से एक टीम जो है वो पहुंची और टीम ने वहां जो है जायज़ा और मायना लिया और उसके बाद एक रिपोर्ट जो है तैयार की। फ़िलहाल के तौर पर स्कूली बच्चों को टाट और पीने की पानी का कनेक्शन जो है दे दिया। दूसरी बात, गुलुडी का वाटर पंप जो है, वाटर हैंड पंप जो है, वो कई सालों से जो है वो ख़राब पड़ा हुआ है, कोई भी उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है। तीसरी बात, जो पतरोड़ के लोग हैं वो आज भी डिजिटल दौर में दरिया अबूर जो हैं वो एक लकड़ी की टूटी फूटी तरंगड़ी से करते हैं। इसके बाद पतरोड़ के साथ में ही जो है एक गांव अलनी है। अलनी में आज के इस डिजिटल दौर में भी बिजली का निज़ाम किस तरीके से है, आप ये तस्वीरों में भी देखिए और आपको हम इस पे चर्चा भी करेंगे कि क्या डिपार्टमेंट ने जो है जब ये ट्रांसफार्मर लगाया है, यहाँ पोल लगाए हैं, जो गवर्नमेंट की फंड्स यहाँ दी गई है, उसका किस तरीके से यहाँ इस्तेमाल हुआ है और एसटी बस्ती के साथ किस तरीके से खुल्लम खुला मजाक है। अब आपको मैं तफसील बताऊंगा कि पहले जो हमने बताया कि हमारी खबर का असर हुआ, हमने जब जून द्राबशाला की रेशनलाइजेशन पे खबर लगाई थी तो उसमें हमने ये बताया था कि जो रेशनलाइजेशन हुई उसमें जो है शफाफियत लाई जाए और उसके बाद जो है हर स्कूल की विज़िट की जाए और ज़मीनी हक़ाइक़ को जाना जाए। और जो पतरोड़ स्कूल की हमने हालत दिखाई थी उसमें भी हमने कार्रवाई की मांग की थी। तो खैर, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से वहाँ टीम पहुँची, टीम ने वहाँ की रिपोर्ट तैयार की, कुछ सामान जो है वहाँ पहुँचाया गया। तो हमारी खबर का जब असर हुआ तो हम बहुत खुश हुए कि लोगों की जो अवामी मसाइल हैं हमारे ज़रिए से ऑफिसरान ने उन पे जो है कार्रवाई की, तो हम बड़े खुश हुए। लोग तो खुश होते ही हैं, लेकिन हम भी जो हैं वो खुश हो गए कि लोगों का जो भरोसा हमारे ऊपर है या ऑफिसरान पर है वो बरकरार रहे। तो मैं चाहता हूँ कि न सिर्फ वो खबर वहीं तक पतरोड़ स्कूल तक ही महदूद रहे, बल्कि जिस तरीके से हमने खबर में इंतज़ामिया से मांग की है कि हर स्कूल के ज़मीनी हक़ाइक़ को जानना जो है वो इस वक्त ज़रूरी है और आला मियारी तालीम को जो है यकीनी बनाना इस वक्त बड़ा ज़रूरी है। इसके साथ हमने दिखाया कि जो वाटर हैंड पंप है गुलुडी में, लोगों को पीने का साफ़ पानी वहाँ मैसर नहीं है। तो हम मांग करते हैं आला ओहदेदारान और आला हुक्काम से कि फौरी तौर से उस वाटर पंप को जो है ठीक किया जाए। इसके साथ साथ मैंने बताया कि जो पतरोड़ के लोग हैं वो आज भी लकड़ी के टूटी फूटी तंगड़ी पे जो है वो दरिया अबूर करते हैं, दरिया पार करते हैं। स्कूली बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, माल मवेशी है, तो उनको मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ता है। आज तो तंगड़ी से उनका गुजारा होगा, लेकिन आने वाले दिनों में जब पानी का बहाव जो है वो बढ़ जाएगा तो उनको मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ता है। इसलिए उसका भी हम कहते हैं कि उस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बाद जो सबसे बड़ी खबर वो ये है कि अलनी के अंदर बिजली का जो है वो निज़ाम धर्म बरम है और एसटी लोगों के साथ खुल्लम खुला जो है वो मजाक है। आप तस्वीरों में देखें वहाँ के लोग किस तरीके की परेशानी का सामना करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे ही ये खबरें आला ओहदेदारान, आला हुकाम और मुतल्लिका महकमे के ऑफिसरान तक पहुँचे, वो इस पर फ़ौरन जो है वो कार्रवाई करें और लोगों को जो है वो राहत बख्शें। मकसद हमारा ये है कि जो ये बिजली और ये जो पोल लगे हैं यहाँ पे, जो ये तारें हैं, 3-4 साल से ये पोल लगे हैं, बिजली फिटिंग की है तो अभी तक लाइट नहीं आई है। ट्रांसफार्मर 3 साल 4 साल से लगा है नीचे, अभी तक कोई उसकी देखभाल कुछ नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हर जगह पे तार जो टूटी हुई थी लोगों ने उनको चोरी किया और बेच डाली। हमारी सबसे पहले ईमानदारी ये है कि तार टूट चुकी हैं, रास्ते में गिरी हुई है,
मगर लेकिन खुद इसका रखवाली कर रहे हैं। तो अभी तक डिपार्टमेंट ने यही नहीं सोचा कि ये पोल जब से लगे हैं और ये किस मकसद के लिए लगे हैं और ये क्यों लगाए हैं, ये जो खंबे लटकाए हैं ये किस लिए लटकाए हैं। ये क्या देखने के लिए जो लटकाए हैं? देखने के लिए लटकाए हैं। हमारी ज़िंदगी वैसे गुजर रही है जैसे 30 साल या 35 या 40 साल पहले जो बुज़ुर्गों ने ज़िंदगी गुजारी। अभी तक हमें रोशनी अभी तक देखने में नहीं मिली। तो अब हमें एक फ़ोटो स्टेट के लिए डिपार्टमेंट ने ये पोल और ये ट्रांसफार्मर लाए और यहाँ आलने में जहाँ ज़मीन लास्ट ऊपर है वहाँ तक पोल लगाए हैं और वहाँ तक अभी तारें ये टूट चुकी हैं। ट्रांसफार्मर वैसे ही है, कोई पोल गिर चुके हैं। वरना अगर इसकी कर सकते हैं कोशिश, डिपार्टमेंट अगर दे सकती है तो प्यारी लाल शर्मा हमारे एमएलए साहब जो हैं अगर कर सकते हैं कोशिश तो लाइट हमें अगर दे सकते हैं। डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट है तो अगर दे सकते हैं तो, वरना अच्छी बात है। अगर नहीं दे सकते हैं तो वरना ये पोल लोग देखते हैं और ये कहते हैं कि आली का जो वार्ड नंबर 5 की बात है तो इसमें लाइट है और कुछ गांव जो शीशी केरी है और नागा वार्ड है। पंचायत ये वो पंचायत एक बटनाजी के रहने वाले हैं ये सब। वार्ड नंबर 5 की बात है। ये हाथ में क्या है? हर लोग बोलते हैं कि जो आली में लाइट है तो ये रेजुलेशन जो बनाया है ये बिजली के लिए और नीचे पुल जो बरसात जो ये फ्लड आया था उसमें ये पुल जो गिर गया है। अब स्कूल का टाइम है, लोगों के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हमें वार पार जाने का रास्ता ही बंद है। जो हमारा कोई अचानक बीमार हो जाते हैं, अगर कोई बच्चे बीमार होता है, कोई लड़का कुछ भी बीमार हो जाता है, 3-4 किलोमीटर जाना है वो पीट कर रखा के। इधर रोड थी आएगी वो पूले चले गया है नीचे। अब हमने आरजी जैसी एक तरंगड़ी लगाई थी वो भी पार से ब्लास्ट हो रही है। अब वो भी टूट चुकी है। अब थोड़ी सी जो बची थी पानी जो है ये बढ़ रहा है दिन से दिन, तो अब वो भी गिरने वाली है। तो हमें जल्द से जल्द ये मसला था कि हमें पुल की ज़रूरत थी, पुल लगना चाहिए। ये 3 सालों से खराब हो गया है। हमारा यहाँ पे नदी नाला चलता है, उसमें हम बारिश का पानी पी रहे हैं। हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई पानी नहीं है। ये गुजारिश है, हम यहाँ पे 10-15 घर यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमें पानी पीने के लिए नहीं है। बारिश में बहुत दिक्कत हो रही है तो दरिया का पानी पी के जनाब बीमार हो गए नहीं है। यहाँ पे रोजों में आज बहुत दिक्कत है जनाब, पानी यहाँ पे मुसाफिर बहुत दिक्कत हो रही है उनको पानी की। ये भी खराब है जनाब, इससे क्या करेंगे? ना हमें बिजली है जनाब, ना हमें पानी है। पानी की बहुत किल्लत है यहाँ पे, पानी की किल्लत जनाब, पानी चाहिए। पानी नलके वलके कोई कुछ नहीं। आए थे यहाँ जल शक्ति वालों ने काम किया, बोल रहे हैं हर जगह हमने पानी नहीं जनाब, यहाँ पानी जलता है। नहीं चल रहा है नदी का पानी कोई नहीं, ये आवाज हम आले हुकाम तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। हमारा काम है वक्तन फवक्तन। पाइपें यहाँ आई थी, हमें पता नहीं वो पाइपें कहाँ गई। पाइपें आपको पानी नहीं है? नहीं है जनाब, नहीं है। हमें बिजली है। मुझे 10 जनाब, हम मीडिया का भी बहुत काफी शुक्रगुजार है जो हमारी बात को आगे तक मतलब हुकूमत तक पहुँचाएंगे। और हमें मैं नूर अली गुज्जर ब्लॉक प्रेसिडेंट बोंजवा, हम जो यहाँ पर हाजिर हुए हैं, सबसे पहले हम सीओ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और ZDO साहब का कि जो हमारे स्कूल में कुछ कमी पेशी थी, जैसे टाट नहीं था तो फ़ौरन से पहले टाट भी हमें दिया गया और पानी का कनेक्शन नहीं था। आज हमारे PHE वाले बशीर साहब को भी भेजा गया पानी का कनेक्शन देने के लिए। और सबसे बड़ी बात जो हमारे मोहतरम उस्ताद भी रहे हैं जनाब ये अशरफ वानी साहब, इन्होंने आज यहाँ का विज़िट किया और यहाँ की तमाम जितनी भी हमारे स्कूल में कमी थी, जो प्रॉब्लम थी, जैसे हमारे बाथरूम थे और ये किचन शेड था और स्कूल में डैमेज वगैरह है, तो ये तमाम रिपोर्ट लिखी और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह पूरी यहाँ जितने भी लोग थे इन सब ने आकर इनका शुक्रिया भी अदा किया और CO साहब का भी शुक्रिया अदा किया और ZDO साहब का भी शुक्रिया अदा किया और प्रिंसिपल साहब बिनोन जो हमारे शबीर साहब हैं उनका भी दीपक सर हैं उनका भी शुक्रिया अदा किया कि हमारी जो ये एक 80 बिरादरी का स्कूल था यहाँ पर, तो यहाँ की आवाज़ उठाई गई और यहाँ की हकीकत में अशरफ साहब आए थे जो
यहाँ देखने क्या ये वीडियो जो बनाई गई है सच है, हकीकत है, तो इन्होंने रिपोर्ट में लिखा और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह आला हुकाम तक जो हमारी ज़रूरियात है, जो हमारी ये स्कूल की में मतलब जिन चीज़ों की ज़रूरत है इन पे फ़ौरन से पहले हमें उम्मीद है जल्दी से जल्दी इन पे गौर किया जाएगा और ये पूरी की जाएगी। हमारा बड़ी मुश्किल था बाहर निकालने का, बच्चा हमारी टंगड़ी या रुड़ गई, हमारा बहुत परेशानी है और गवर्नमेंट वालों को बंदोबस्त करे। अब हमारा ये पुल जो है फ्लड की वजह से बह चुका है, हमने ऑफिस बंदी बनाई है, अब हमें 10 दिन के बाद ये टंगड़ी गिर जाएगी और हमें रास्ता चलने में बहुत मुश्किल आ रही है। हमें दूसरे रास्ते कम से कम 7 किलोमीटर दूर है और वहाँ से बारिश में पत्थर वगैरह आते हैं। हमारे बच्चे स्कूल यहीं से 10-12 लड़के यहीं से स्कूल जाते हैं, इसलिए हम यहाँ के एमएलए से गुजारिश करते हैं कि हमें जल्द से जल्द पुल दिया जाए और डीसी साहब से गुजारिश करते हैं कि हमें पुल की बहुत ज़रूरत है।